लोग तैयार हो जाइए। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है मध्य प्रदेश का बजट। और मध्य प्रदेश के बजट में जो सबसे पहली चीजें, कुछ की पॉइंट की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय किनके पास है? जगदीश देवड़ा। और अभी 2 दिन पहले ये बजट पास किया गया है, जो वाकई में ये बजट को फ्यूचरिस्टिक बजट बोला जाता है। सभी लोग सेशन को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट बजट के ऊपर है। और एमपी का पेपर देने जा रहे हैं पटवारी का, तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपका उससे जरूर आएगा। तो इसके लिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। हमने आपको सबसे पहला हाईलाइट है कि बजट की महत्वपूर्ण बिंदु, कि बजट में हमारा सबसे पहले इस बार स्पेशल बजट क्यों है? क्योंकि जिस तरह से हमारा देश का बजट पास होता है, उसी तरह हर राज्य अपनी ग्रोथ को देखते हुए और हर साल अपनी बजट को लेके आती है। तो सबसे पहले कल ही पेपर था और एसएससी का पेपर था, और एसएससी के पेपर में यह पूछा गया है कि देखा जाए तो बजट किसी आर्टिकल के अंदर में है नहीं, लेकिन फिर भी उसके जो संशोधित जो रखा जाता वो है 112। तो आर्टिकल 112 के तहत एक फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो मैं आपको पहले वो चीजें बता देता हूं कि बजट जो हमारे पास होती है वो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे आर्टिकल में सबसे पहले अगर बोल दिया जाए तो बजट शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया गया। हमारे आर्टिकल में इसे बोला जाता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में लिखा जाता है, इसे बोला जाता है एनुअल बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। और इस बार की हम बजट की बात कर रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश के बजट की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बजट में सबसे पहले जो ये वित्त मंत्री है, ये कौन है? जगदीश देवड़ा। और एमपी में पहली बार, जो हाइलाइट्स पर ध्यान देना, एमपी में पहली बार जो पेश किया गया बजट वो ई बजट है। ई बजट मतलब खास करके जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बजट पास किया गया, पेपर को इन्होंने छोड़ दिया, मतलब पेपरलेस बजट बोलते हैं। ये पहली बार ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ कि इस बार के बजट को पेपरलेस बजट बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? इतना पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? तो पेपरलेस बजट जो पहली बार बना है वो आपका बना है यहां पर सबसे पहली बार। दूसरी चीज है, इसमें एक चीज प्रावधान दिया गया, देश के जीडीपी का, जो पहले देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश के बजट का 3.6% हिस्सा था, अब वो बढ़कर मध्य प्रदेश का देश में योगदान कितना हो गया? 4.8%। और जो 2011-12 में ऐसी सिनेरियो था वो अब 21-22 में वाकई में बजट जो है सबसे बेहतर पैदान पर चला गया। क्लियर है सबको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एमपी के बजट की हम बात करते हैं और इसी के बेस पर हमको लेके चलना। दूसरी चीजें यहां पर सबसे बड़ी हाईलाइट है कि एमबीबीएस की जो आपकी सीटें हैं 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएगी। ये इनका मेन है बजट के अंदर। दूसरा, लाडली बहना योजना के तहत इस बजट में फंड प्रबंध किए जाएंगे। लाडली बहना योजना, जिसके तहत 1000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा मंथली। और ये जो लाडली बहना योजना चलाया गया है, ये मध्य प्रदेश का थीम है। लाडली बेटी योजना आपने सुना होगा, ये खूब यहां पर चलाए जाते हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी। तो इसी के बेस पर हमारे पास ये शुरू होता है बजट का। सबसे पहली चीजें कि ये बजट जो पास किया गया किसके लिए फ्रूटफुल है, पॉइंट याद रखना, हर चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये पहले युवा, महिला, बेटी और जनजातीय वर्ग को समर्पित किया गया। तो 4 वर्गों को यहां पर रखा गया। तो सबसे पहले युवा, और जहां युवा की बात होगी तो हम चमत्कारी भारतीय किसका इंतजार करेंगे? तो हम इंतजार करेंगे नौकरी का। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1 लाख नौकरी का, इन्होंने युवाओं को 1 लाख नौकरी को सृजन करने का घोषणा किया। और इसीलिए आपके पास ये पूरी तरह से युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर हम आप लोगों के बारे में बात करें तो ये युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए
1 लाख नौकरी लाया जाएगा। और ये सबसे बड़ा मेन मुद्दे की बात है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना का जिक्र किया गया। और हाँ, अगर 12वीं क्लास में आप टॉप मतलब फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो आपको स्कूटी भी मिलेगी। लो, अब क्या चाहिए आपको। मतलब लाडलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। लाडलाओं के लिए जो बोलो कि क्या है, उनके लिए केवल ये है कि धुएंधार बस मेहनत करे। और यहाँ पर लाडली विमेन एम्पावरमेंट, महिला को सशक्त करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए। तो जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना चलता है, उसी तरह से यहां से महिलाओं के लिए लाडली बहना योजनाओं के बाद बेटियों के लिए भी लाई गई है ई स्कूटी देने का ऐलान किया गया। ई स्कूटी जो इलेक्ट्रिक बाइक जो हमारी ई व्हीकल होता है, उसको यहां पर दिया गया। ठीक है, और इसी के बेस पर आपके पास ये किया गया। दूसरा, जनजातीय जो हमारे यहाँ विभाग होते हैं, उनमें लगभग 37% बजट के वृद्धि की गई है। तो पॉइंट आप लोग लिखते जाना। कुछ लोग चमत्कारी होंगे, वो केवल रेडियो मिर्ची के जैसा सुन रहे होंगे। तो जो रेडियो मिर्ची के जैसा सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि भाई साहब इसे नोट करते जाए, नहीं तो रेडियो मिर्ची जैसा सुनेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पहली चीजें इनको आप ध्यान में रखा गया। क्लियर है सबको। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं कि सबसे पहली चीजें जो इस बार की बजट में जिक्र किया गया है, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। तो पहली बार बजट जो है, इस बार का जो बजट का अनुमान है, जो खर्च किया जाएगा 2,47,715 करोड़। तो इस बार का बजट का जो खर्चा है, जिसको व्यय बोलते हैं, तो इस बार बजट का जो खर्चा है एमपी का 2,47,000। ये याद रखना कि खर्चा कितना होगा, तो 2,47,000 और उसके बाद है आपका 839 करोड़। ये जो है खर्च किया जाएगा आपके मध्य प्रदेश के विकास के लिए। ये पहला, ये डेटा सभी लोग नोट करते जाना। बोला गया कुल खर्च का जो व्यय जो है ये दिया जाएगा। और लगभग बोला जाता है कि इस बार जो प्रावधान रखा गया 2023-24 में जो बजट खर्च का जो प्रावधान रखा गया है, तो इसको आप लिख लीजिएगा 2,81,000, कोमा लगा के लिखना 2,81,554 करोड़। ये बजट का एक सबसे बड़ा प्रावधान है। ये पॉइंट लिखना, खर्चा कितना होगा। देखो बजट में क्या होता है, कितने आए कितने गए, ये एक साल का लेखा जोखा होता है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है, ये अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो चलता हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक ये हमारा क्लोजिंग होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक सर्वेक्षण कब किया जाता है। तो आर्थिक अगर सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो जो भारत का बजट होता है, तो भारत में जो बजट पास किया जाता है, बजट के एक दिन पहले, जैसे 1 फरवरी को भारत में बजट पास किया जाता है, और उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को हमारे यहाँ हर साल आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट दिया जाता है। ये आप नोट करते जाना कि फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो इसको आप जरूर नोट करना। उसके बाद ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, आर्थिक सर्वेक्षण 31 मार्च को होता है और फाइनेंशियल बजट हमारा 1 फरवरी को पास होता है। लेकिन राज्यों को स्वतंत्रता है कि वो बजट उसके बाद कभी भी पास कर सकती है। तो याद रखिएगा, पहला ई बजट मध्य प्रदेश में पास किया गया। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो कुछ पॉइंट है भाई साहब, तो हमने बोला कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भारत की जीडीपी में पहले 3.6% था, वो बढ़कर 4 हो गए, 6% हो गए, 4.8% हो गए। ये 2022-23 का एक रिपोर्ट में दिया गया। तो वाकई में आपका योगदान, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश बोलते हैं, तो ये बढ़कर हो गया। अब बोला गया है कि लगभग इस बार का बजट की अगर हम बात करें, तो हमारे बजट में जो बढ़ाए गए हैं, तो इस बार बजट में जो रखी गई एमबीबीएस सीट को बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया,
2055 से बढ़ाकर 3605 सीट हो गई है। मतलब पहले 2055 से बढ़ाकर एमबीबीएस की सीट जो है, एमबीबीएस की सीट जो है कितने हो गई है, 3000 हो चुकी है। और कितना, 3000 आपसे पूछा गया, ये याद रखिएगा, 3605 सीटें हो चुकी है। और अब जो है एमबीबीएस की पढ़ाई में ज्यादा लोग यहां पर जुड़ सकेंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी। उसके बाद बोला गया नर्सिंग कॉलेज योजना के तहत, ये भी नोट कर लेना, नर्सिंग कॉलेज योजना के तहत, नर्सिंग कॉलेज योजना, ये आप नोट कर लीजिएगा। नर्सिंग कॉलेज योजना के तहत जो है यहां पर लगभग 810 जो है बीएससी नर्सिंग, बीएससी जो होता है हमारे पास, बीएससी जो नर्सिंग होती है उसके लिए इसका ओपन किया जाएगा। और साथ में 300 पोस्ट जो है आपको बेसिक नर्सिंग के लिए लाया जाएगा। तो बेसिक नर्सिंग जो होता है उसके लिए लाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, इन चीजों को नोट करते जाना, तो कुछ पॉइंट मैं आपको ये बता दूं। तो मध्य प्रदेश का इसको बोला जाता है ग्रीन बजट। मध्य प्रदेश का इसे क्या बोला जाता है, ग्रीन बजट के नाम से भी हम इसको बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जो जगदीश देवड़ा है, इन्होंने जो पास किया है बुधवार को, इसे 2023-24 का ग्रीन बजट के रूप में भी घोषित किया गया। ग्रीन बजट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है ई बजट, पेपरलेस बजट, और यहां पर ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। और मध्य प्रदेश का इंदौर भारत का दूसरा शहर है या नगर निगम है जिन्होंने अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहला नगर निगम था जिसने अपना ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि जो पर्यावरण होते हैं उसके ऊपर खर्च करना। उसके बाद बात करते हैं, भारत सरकार ने 15 साल पुराने, ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने जो 15 साल पुराने जो गाड़ियां थी, व्हीकल थी, उसका स्क्रैपिंग योजना लेके आई थी। और उसके तहत जो है इन्होंने क्या किया है, राज्य सरकार अब अप्रैल 2023 से इसको क्या करेगी, लागू करेगी। अब आप बोलोगे सर स्क्रैपिंग योजना क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी स्क्रैपिंग पॉलिसी को कब से लागू करेगी। मतलब जो सीधी सी बात है, 15 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं वो अब सड़कों पर नहीं दौड़ेगी, मतलब यहां पर अवैध माना जाएगा। तो इसलिए BS6 का जो स्टैंडर्ड मानक होता है उसके लिए गवर्नमेंट ने इसको अब लागू किया। दिल्ली में ये चीजें लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब इसे 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी का मतलब होता है कि उस कार को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए 15 साल पुरानी जिनके पास भी कारें हैं उनको पूरी तरह से अब खत्म करना। उसके बाद बोला गया सरकार लगभग 1000 सरकारी वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा और इसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन वो क्या करेगी, खरीदेगी। मतलब जो पुराने बसें यहां पर चल रही है तो उसको बंद करके लगभग आपको इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान दिया जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी। सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइएगा। देखो हम बहुत कम आपके कमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप बस केवल पढ़ते जाना और इसको अच्छे से नोट करते जाना, क्योंकि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये बजट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप नोट करते जाइएगा। और ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में, और ये MP का ही बजट है, इसलिए मैंने आपको यहां पर एक बार एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अंकुर अभियान, आपने सुना होगा कि हमारे देश में जीरो कार्बन इमिशन चल रहा है, मतलब जीरो कार्बन उत्सर्जन। और भारत 2070 तक, भारत 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 2070 तक इंडिया जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट लेके सेट किया। और जीरो कार्बन जब हम इमिशन की बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि भारत इसके लिए सबसे ज्यादा सजग है। और इसके टारगेट को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लेके आ रही है अंकुर अभियान के तहत लगभग 38 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, 38 लाख। वही इंदौर नगर निगम को
ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए 244 करोड़। ये याद रखेगा भाई साहब, मैं वो निचोड़ लेके आया हूं जो आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन उठ के आएगा। और 244 करोड़ जो है ग्रीन बॉन्ड लेके आएगी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद है, तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद ये पहला ये भारत का नगर निगम है जिसने क्या लॉन्च किया था, ग्रीन बॉन्ड। और मध्य प्रदेश का इंदौर जो है ये पहला दूसरे नंबर पर हो गया है ग्रीन बॉन्ड जारी करने में। क्लियर है सबको? और इसी के बेस पर आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाना। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्लास जो है प्रदीप सर की नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसके लिए नई स्ट्रीमिंग बन के तैयार है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना। पहले इसको पढ़ते चले जाओ क्योंकि रीजनिंग के साथ हमें करंट और एमपी का तो देखना जरूरी है क्योंकि हम मैराथन लेके चल रहे हैं और मैराथन का मतलब होता है आगाज, ऐसा आगाज जो ना रुकेगा ना थकेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है सबको? उसके बाद बोला गया कि सांची, हाँ जी इसको नोट कर लीजिएगा, सांची जो है बनेगी प्रदेश की पहली सोलर सिटी। प्रदेश का पहला सोलर सिटी की घोषणा किया गया सांची। तो आपसे पूछा जाएगा किस शहर को सोलर सिटी के नाम से घोषित किया जाएगा, तो वो होगा हमारा सांची। सांची बनेगा देश का पहला सोलर सिटी। उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि सबसे फेमस जो न्यूज है वो है कि मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है और इसी तरह से टाइगर प्रदेश के साथ साथ अब चीता प्रदेश भी बोला गया है। और चीता प्रदेश इसलिए बोला गया, इस बजट में बोला गया है क्योंकि हम 20 चीते को खरीद के लेके आने वाले हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया से। और अभी 8 चीते आपके यहाँ आए हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहां से आया है, नामीबिया से आया है। तो ये याद रखिएगा। ब्यौरा जो अभी बताया गया कि अगले वित्त वर्ष में 2.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जंगलों को बेहतरीकरण का कार्य किया जाएगा। लगभग 2.10 लाख हेक्टेयर जो जमीन है, जो जंगल है, उसको बेहतरीकरण के लिए मतलब सौंदर्यकरण के लिए, रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए, या पेड़ पौधे की कमी हो तो वहां लगाया जाएगा, इसके लिए ये लाया गया। क्लियर है सबको? उसके बाद सांची प्रदेश की पहली सोलर सिटी विकसित किया जा रहा है, तो ये आप नोट जरूर करिएगा। मैंने बोला कि बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन ये पॉइंट हमारे लिए सबसे ज्यादा। क्लियर है सबको? हाँ जी, आ गई समझ में? हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट डिवीजन 12वीं में जो फर्स्ट डिवीजन करेगी उसको मिलेगा। एक और शानदार, नीमच, नीमच, आगर और शाजापुर। भाई साहब जो जहां जहां के हैं अपना अपना जगह के नाम के बारे में सुन लो। नीमच, आगर और शाजापुर जिलों में लगभग 1500 मेगावाट के सौर परियोजना का काम चल रहा है। तो यहां पर इसकी जो काम चल रहा है इसके ऊपर पूरा ये दिया गया। क्लियर है सबको? उसके बाद ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर समझ ही रहे, सबसे बड़ा सोलर पैनल फ्लोटिंग, जो तैरती हुई सोलर पैनल जो लगाया गया है, ये कहां लगाएगा? ओमकारेश्वर में ही लगाया गया है। और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है। सबसे बड़ा जो आपको फ्लोटिंग, जिसको तैरती हुई पैनल जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया, वो कहां लगाया गया? ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर के नर्मदा तट पर स्थित बांध का बैक वाटर पर 3600 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट का फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब होता है भाई साहब जिसको हम लोग बोलते हैं तैरना। तो तैरती हुई जो यहां पर लगाया जाएगा, ये कहां लगाया जाएगा? ओमकारेश्वर में। तो ये क्वेश्चन फिक्स है और पेपर में 3-4 बार पूछा जा चुका। भाई साहब स्टार लगा लीजिए, और जो नींद से जागे हैं उनका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, और यहां से इसकी शुरुआत की गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि जी, गुड मॉर्निंग। जो लोग सुबह सुबह उठ के आए हैं भाई साहब उनका तहे दिल से स्वागत है। और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करते जाइएगा। और यहां पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमारा अखंड मैराथन है, उसी में हम बजट को लेके चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो बजट पास किया गया उसको कैसे कैसे हमें लेके चलना। क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि अब जो है टाइगर ही नहीं, अब हम चीता स्टेट भी हैं, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20 चीते का रिक्वेस्ट किया गया है। नामीबिया, नामीबिया और कौन है? साउथ अफ्रीका से।
बोला गया कुनो राष्ट्रीय उद्यान से अफ्रीका से लगभग 20 चीतों का जो लेकर बनाया गया है, और इसके लिए प्रदेश को टाइगर और अब चीता स्टेट भी कहा जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जो लोग अभी अभी आए ताजा ताजा उनको भी गुड मॉर्निंग है, और मुझे पता है ताजा तारीख जो लोग आए हैं उनको तहे दिल से गुड मॉर्निंग। हाँ जी ठीक है, ओके। 5 बजे से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर 5 बजे से देख रहे हैं तो। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पेशा कानून चलता है, तो पेशा जो कानून चलता है ये कानून जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव कानून माना जाता है। तो इस पेशा कानून के जरिए जो जनजातीय समुदाय को जल, ध्यान से सुनिएगा, जल, जंगल और बोला जाता है जमीन, तो जल जंगल जमीन का अधिकार दिया जाएगा, और इस पेशा के जरिए जल जमीन जंगल का ये अधिकार आपको दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बजट में इन सारी चीजों का जिक्र किया गया। उसके बाद बोला गया 665 करोड़ का, 665 करोड़ का सीएम राइज स्कूल के लिए आवंटित किया गया, सीएम राइज स्कूल। और सीएम राइज स्कूल के तहत हमारे यहाँ स्कूल को बढ़ावा देने के लिए और टीचर की अपॉइंटमेंट करने के लिए भी इसमें बात हुई है। और बोला गया इस बजट में कि जिन स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और शिक्षकों की कमी को पूर्ति किया जाएगा, और इसी को लेकर ये पूरा चल रहा है। क्लियर है सबको? हाँ जी दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बेस पर आपका ये पूरा आयोजन किया जा रहा। मैंने क्या बोला, आपके पास जो भी चीजें दी गई है उसको एक बार नोट करते जाना। मैंने बोला बजट, बजट से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाए, और ऐसा मत सोचना कि पटवारी में नहीं आएगा एमपीएसआई में आएगा, हो सकता है क्योंकि करंट अफेयर ऑनलाइन पेपर है, आपके पास करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि 2 दिन पहले भी तैयार कर दिया जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि बजट तो अभी पास हुआ, पेपर 15 को है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने पेपर का बोला डेट बढ़वा दिया, ये करवा दिया। देखो क्या होता है, पीबी जब तक उस शेड्यूल के अंदर जारी नहीं करेगी तब तक इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना। क्लियर है सबको? हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। हाँ जी अब अगला बोला गया कि 50, वही तो मैंने बोला कि सर टीचर लोग ऐसे हो गए कि अब मुझे लगता है कि आदमी को हटाकर वहां पर रोबोट डाल दिया जाएगा, और हम इतने खतरनाक चमत्कारी भारतीय हैं कि रोबोट ही लेके हम भाग जाएंगे, बोलेंगे पहले हमको पढ़ा क्या, फिर अगले दिन स्कूल में छोड़ देंगे। तो 50 करोड़ रुपए की आदिवासी इलाकों का सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल और एनीमिया अनुमूलन के लिए अभियान के लिए खर्च किया जाएगा। कहां पर? आदिवासी इलाकों में। और सबसे बड़ी बात है 728 करोड़ का खर्च कहां किया जाएगा? छात्र छात्राएं जो जनजातीय छात्राएं हैं उनकी छात्रवृत्ति योजना, मतलब स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम होता है उसके लिए ये चलाया जाएगा। चलिए अच्छी बात है। संतोष कुमार जी मोस्ट वेलकम है आपका। अगर फर्स्ट क्लास है तो ये माइंड फॉर एकेडमी का अखंड मैराथन क्लासेस है जो आपको 24 घंटे अभी चल रही है और 2 तारीख से निरंतर चल रही है। 2 तारीख, 3 तारीख और आज हम पहुंच चुके हैं 4 तारीख में, और इसी तरह ये क्लास आपका निरंतर चलेगा, ना रुकने वाला ना थकने वाला। तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा और इसी के बेस पर हमको लेके चलना, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। अब अगला बोला गया कि बताइए 300 करोड़ का यहां पर चलाया जा रहा आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना आपसे पूछा जाएगा कि आहार अनुदान योजना जो चला गया वो कितने करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा, मतलब खर्च किया जाएगा। तो 300 करोड़ रुपए आहार अनुदान योजना के तहत लिया जाएगा, जिसमें बैगा, भारिया और सहारिया महिलाओं को पोषण भत्ते के तौर पर हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे भाई साहब? 1000 रुपए दिया जाएगा। और याद रखिएगा जो अभी दिया जाएगा 1000 रुपए हर महीने दिया जाएगा इसके बेस पर। और बोला गया 200 करोड़ रुपए का अजजा विद्यार्थी को आवास उपलब्ध कराने के लिए जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद 60 करोड़ रुपए जनजातीय युवाओं को रोजगार मूलक योजनाओं के लिए दिए जाएंगे। और ये देवारण्य योजना, ये बहुत पूछा गया, देवारण्य योजना किस राज्य का है? तो देवारण्य योजना जो है ये मध्य प्रदेश का, जिसके तहत 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे चीनू जी। लाडली बहना योजना, बिल्कुल बिल्कुल, लाडली बहना योजना भी याद रखिएगा। लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग सभी को। काजल जी, तो हमने क्या बोला, आप इसको जरूर नोट करेगा। और अब जो है हम करंट, और जब भी कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें कंप्यूटर के साथ भी करंट लेके आऊंगा और रीजनिंग के साथ भी करंट लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमें करंट भी पढ़ना जरूरी है। और 7 बजे का हमारा टाइम डेली करंट अफेयर्स का था, तो बट कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा। अभी अखंड मैराथन चल रहा है, तो जिसमें हम लेके चल रहे हैं, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इसको एक बार जरूर नोट करें, और इसको अच्छे से पेपर में शीट बना लो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमने बोला कि, तो यहां से एक चीज और याद रखिएगा, 1 लाख रोजगार युवाओं के लिए लाया जाएगा। कितने लाख रोजगार लाया जाएगा? 1 लाख रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। तो 1 लाख रोजगार जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को दिया जाएगा। और साथ में बोला गया है कि 200 युवाओं को माने कि बेहतर बनने के लिए या सीखने के लिए इसको जापान भेजा जाएगा। तो किस देश को भेजा जाएगा? जापान भेजा जाएगा। और 200 युवाओं को इस बार जापान भी भेजा जाएगा, ताकि वहां पर और इसको लेके चले। सीएम राइज योजना के तहत भी दिया गया। लाडली बहना योजना आप याद रखिएगा, 1,000 रुपए मिलेंगे। और नारी कल्याण के लिए याद रखिएगा, इसमें एक और वर्ड लिख लो आप लोग, नारी कल्याण। तो यहां पर आप लोग ज्वाइन से लिख लीजिएगा, नारी कल्याण के लिए जो है यहाँ राशि जो आवंटित किया गया है वो कितना किया गया है भाई साहब? तो नोट कर लीजिएगा, 1.2 लाख, 1.2 लाख करोड़, 2 लाख जो है यहां पर खर्च किया जाएगा नारी कल्याण के लिए। 1 लाख बोला जाता है, 1.2 लाख 976 करोड़, 976 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किया जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया 13,000 करोड़ रुपए ऊर्जा सब्सिडीज पर दिया जाएगा। 13,000 करोड़ ऊर्जा सब्सिडी, और खास करके सिंचाई में जो बिजली की खपत के लिए सब्सिडी दिया जाता है उसके लिए लाया जाएगा। बिजली की सब्सिडीज के लिए खपत किया जाता है। और लाडली लक्ष्मी योजना को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भैया, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना जो 2007 में लॉन्च किया गया था, तो लाडली लक्ष्मी योजना जो बहुत पहले लाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसके तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 929 करोड़। भाई साहब इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कितने करोड़ की आवंटन की गई है। तो ये किया गया है, आपको 929 करोड़ रुपए दिए गए। और 13,000 करोड़ रुपए ऊर्जा सब्सिडीज पर खर्च करेगी। और 1,500 करोड़ रुपए सहकारी बैंक की अंश पूंजी, भाई साहब याद रखिए। और अभी अपेक्स बैंक का आपका पेपर भी है, तो जिनका भी अपेक्स बैंक का पेपर है तो वो लोग तैयार हो जाइए। तो इन्होंने बोला कि 1,500 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों की जो अंश पूंजी होती है, और खास करके डिफॉल्टर किसानों के ऋण को समाधान के लिए राशि पर खर्च किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, कितने करोड़? 1,500 करोड़। मतलब जितने लोग डिफॉल्टर की सूची में घोषित कर दिए गए, या उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, जहां पर ऐसा असेट जो डूबा हुआ पैसा होता है उसके ऊपर क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। इसलिए अंश पूंजी की हम बात करते हैं। उसके बाद बोला गया 3,200 करोड़ रुपए किसानों की सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना के तहत 4,000 रुपए, 4,000 रुपए जो वार्षिक प्रति वर्ष जो दिया जाता है, किसान सम्मान निधि योजना। और किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा। और ये एक्स्ट्रा योगदान होता है राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि देखा जाए तो भारत सरकार इसको देती है, राज्य सरकार भी इसके लिए पूरा तत्पर है। क्लियर है सबको? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोला गया महिला स्वयं सहायता समूह, एक और लिखिएगा कि भाई साहब महिला स्वयं सहायता समूह, महिला स्वयं सहायता
समूह के तहत लिख लेना, ये जरूर पूछा जाएगा। 660 करोड़ आवंटित किए गए। कितने? 660 करोड़। और आहार अनुदान योजना के तहत कितना? तो अनुदान योजना के तहत 300 करोड़। ये हमने आपको बोल ही दिया, तो ये आप जरूर नोट करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए अगला हमारे पास है फसल बीमा योजना। और फसल बीमा योजना जो चलाया जाता है इसके लिए भी याद रखिएगा। अब बोला गया लाडली बहना योजना के तहत कितने? भाई साहब अभी जो नया चलाया गया है लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना के तहत भाई साहब कितने करोड़? तो 60,000 करोड़। तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा लाडली बहना योजना के तहत। इसकी योग्यता वगैरह पूरा बता दिया जाएगा और इसी के बेस पर ये प्रावधान किए गए। क्लियर है सबको? घुमंतु जाति के लिए कौशल योजना शुरू की जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, घुमंतु जाति, जो घुमंतु जाति होती है उनके लिए कौशल योजना चलाया जाएगा। कौशल योजना, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि घुमंतु के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगा? तो ये चलाया जाएगा कौशल योजना। अगला याद रखिएगा 2000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए दिया गया है, खास करके प्राकृतिक आपदा जो होती है उसमें हुई नुकसान के लिए। नोट करते जाइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार नोट जरूर करते जाना और इन सारी चीजों को अच्छे से लिखते जाना। क्लियर है सबको? हाँ जी, हाँ कुछ नहीं, लोगों को कुछ नहीं देगी, कोई बात नहीं है भाई साहब, नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप स्क्रीनशॉट लेकर बस आप एक कॉपी में नोट्स बना लेना। अगर बजट का आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो पहली चीजें आप लोग अपने कॉपी में इसका बकायदा एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए अगला बोला गया कि बताइए कि 1491 करोड़ रुपये पशुपालन और गौ संवर्धन आदि योजनाओं के लिए, मतलब गौ संवर्धन योजना कहाँ चलाई जा रहा है? वो यहीं तो चलाई जा रहा है, गौ संवर्धन योजना। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी योजना है जो गौ को संरक्षित किया जा रहा है। और उसके बाद आपने देखा होगा एक और सबसे ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गायों का अस्पताल जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? असम में। असम में जो है गायों का अस्पताल बनाया गया था, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बोला गया प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए योजना भी महत्वपूर्ण चलाई गई, जिसके तहत ये लेके गया। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेशन को सभी लोग पहले लाइक करते जाइएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक करते जाएगा सेशन को। अब बताइए खेल विभाग बजट के लिए कितना दिया गया है? तो इसमें एक लाइन और जोड़ लीजिएगा, खेल विभाग के लिए। खेल विभाग में जो बजट जो दिया गया है, तो खेल विभाग में जो बजट के लिए दिया गया है वो कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? 738 करोड़। तो 738 करोड़ जो है खेल विभाग के बजट के लिए ये दिया गया। तो इसको आप जरूर एक बार नोट करेगा। देखो मध्य प्रदेश का बजट आपसे जरूर पूछा जाएगा, और मध्य प्रदेश का बजट इतना महत्वपूर्ण है कि इससे क्वेश्चन आपको आना तय है। तो प्राकृतिक खेती के लिए 80 करोड़ रुपए प्राथमिक खेती के लिए दिया जाएगा, जो साख सहकारी संस्थाओं को कंप्यूटराइज करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला बहुत शानदार है, 400 करोड़। और ये बोला गया कि 2 साल के अंदर कितने हजार शिक्षक की भर्ती होगी भाई साहब? तो 2 साल के अंदर बोला गया 17,000 शिक्षक की भर्ती होगी। 2 साल के अंदर जो है आपको 17,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 17,000 शिक्षकों की क्या की जाएगी? भर्ती की जाएगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का, तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है जो मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। 400 करोड़ रुपए में प्रदेश 25 मतलब मेडिकल कॉलेज को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का आवंटन किया गया, ठीक है। और बोला गया दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देखा जाए
तो टॉप 3 राज्यों में आता है। अगर आपसे बोला जाए तो दूध उत्पादन की अगर हम बात करें तो दूध उत्पादन, सांची का आपने नाम सुना होगा। दूध उत्पादन में इस बजट में देखा गया कि मध्य प्रदेश जो है भाई साहब दुनिया के टॉप 3 सॉरी दुनिया का राज्य में टॉप 3 राज्यों में ये तीसरे नंबर पर आती है। राज्य में ये तीसरे नंबर पर है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में इसका रैंक कितना है, तो तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है दूध उत्पादन। और दूध के लिए हमारे लिए क्रांति चली थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन। वर्गीज कुरियन जो 26 नंबर को हम लोग मनाते हैं, और 26 नंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मिल्क डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है, 26 नंबर को। किनके नाम से मनाते हैं, तो वर्गीज कुरियन, जिनको जनक बोला जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करें तो उन्हीं के नाम से मनाया जाता है, वर्गीज कुरियन। क्लियर है सबको? तो ये आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 734 करोड़ रुपए प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, खास करके कहाँ, तो टेक्निकल कॉलेज के लिए। तो टेक्निकल कॉलेजों में जो खर्च किए जाएंगे वो आपको किए जाएंगे भाई साहब कितने, तो लगभग बोला था टेक्निकल कॉलेज में जो खर्च किया जाएगा इसके तहत 734 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और 687 करोड़ रुपए कॉलेजों को विकसित करने के लिए किया जाएगा, और 25 करोड़ के नर्सिंग कॉलेज बनाने की योजना बनाई गई, ठीक है। आपसे बोला गया है कि खनन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां खुलेगी, भाई साहब ये भी नोट कर लीजिएगा। खनन प्रौद्योगिकी खनन प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ये कहां खोला जाएगा, तो ये सिंगरौली, याद रखिएगा बहुत फेमस है, सिंगरौली में खोला जाएगा खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा ये कहां खोला जाएगा, सिंगरौली में। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद बोला गया भोपाल में स्पोर्ट्स हब, मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स हब कहां बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स हब कहां बनाया जाएगा, भोपाल को मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स हब बनाया जाएगा। क्योंकि इस साल जो हमारा खेलो इंडिया का आयोजन है, खेलो इंडिया का आयोजन जो किया गया है, युवाओं का आयोजन कहां किया गया, मध्य प्रदेश में। और दिल धड़का दो ये इसका थीम था, दिल धड़का दो, और दिल धड़का दो ये थीम था। और मध्य प्रदेश की जो रैंक लगी है इसमें 3rd नंबर पर मध्य प्रदेश का रैंक लगा है, और पहले नंबर पर जो था वो महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पर हरियाणा है, और तीसरे नंबर पर भाई साहब कौन है, तो ये है मध्य प्रदेश। लगभग 39 गोल्ड के साथ ये है 39 गोल्ड मेडल जीते थे। तो याद रखिएगा खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां ओपन किया जाएगा, तो सिंगरौली में। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से नोट करेगा। क्लियर है सबको? और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत, इसमें भी आप लिख लीजिएगा मुख्यमंत्री, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर हमने बोला मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आप नोट करते जाना भाई साहब, तहत 3200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कितना, 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया, 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया, ठीक। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3200 करोड़ रुपए क्या किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, आप बस नोट करते जाओ, और जो मैं आपको कराते जा रहा हूं बस अच्छे से नोट करना, एक एक करके मैं आपको रिसर्च करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। उसके बाद बोला गया 109 रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, मध्य प्रदेश में 109 रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, रेलवे ब्रिज का 109 रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 109 रेलवे ब्रिज का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा।
इसको भी आप अच्छे से रखिएगा याद। और लगभग 354 यहाँ पर पुल बनाए जाएंगे, 354 पुल बनाया जाएगा। इसके लिए भी आपका प्रावधान है। किसानों को केंद्र से 6,000 रुपये और मध्य प्रदेश से 4,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो देखिए किसानों को जो है केंद्र से मिलता है 6,000 रुपये और साथ में प्रदेश सरकार देती है 4,000 रुपये। तो टोटल किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत, तो ये सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को टोटल मिलते हैं 10,000 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपये कौन देती है, केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार इसमें अपने तरफ से 4,000 रुपये मिलाती है। तो ये सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलते रहेंगे, इस बजट में भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है सबको? बोला गया कि अब आपको भी पता होगा कि पूरे भारत में सबसे पहला हिंदी में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई क्या होगी, हिंदी में की जाएगी। और हिंदी में मेडिकल कॉलेज जो है पूरी तरह से भोपाल में आयोजन किया गया है। उसी के साथ में इस साल बजट में घोषणा किया गया है कि 6 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे होंगे जहां पर हिंदी में इंजीनियर बनेंगे। जय माता दी। अब क्या चाहिए आपको, मतलब कि 6 जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, 6 जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसमें आपके पास किसमें पढ़ाई किया जाएगा, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाई की जाएगी वो हिंदी में पढ़ाई किया जाएगा। तो ये आपको एक नया दिया गया। क्लियर है सबको? हिंदी में पढ़ाई की जाएगी। उसके बाद एक और वचन दिया गया, रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। भाई साहब, रोजगार मेले का आयोजन होगा। अब सुनिए, आपको नौकरी जो लेना है ना, रोजगार मेले में जाके आप चले जाना। ठीक है, चलिए अब इसके बेस पर कुछ पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। देखो इतना सारा पॉइंट है। हाँ जी, क्लियर है? बिल्कुल, कंप्यूटर और सबकी पीडीएफ मिल रही है। कंप्यूटर का भी डल गया है और रीजनिंग का भी डल जाएगा, मत टेंशन लीजिए, मैं पीडीएफ डाल के ही जाऊंगा। आप अच्छे से बस पढ़ते जाइए। सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइएगा। दीपक जी बिल्कुल मिल जाएगा। और हमने कल की जो कंप्यूटर लिया था, कल का कल डाल दिया था, और अभी जो मैंने लिया है ये रीजनिंग का, तो ये पूरी फाइल में डाल दूंगा, जिसमें आपके पास बजट भी इसके अंदर में है। तो बजट भी इसके अंदर में है, इसलिए पूरा डाल दिया जाएगा। तो मत लोड लीजिए, बस पढ़ते जाएगा। हाँ जी, पहली मेडिकल कॉलेज कहाँ, भोपाल में। और पटवारी में भी इंग्लिश भी बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए तो ये आपके पास पूरा दिया गया, तो इसके बेस पर अच्छे से नोट करते जाना। तो जो जो चीजें आपको दिया गया, तो बोला गया सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसका मेन पर्पस है उच्च गुणवत्ता और संसाधनों से संपन्न सरकारी स्कूलों की स्थापना की जा रही है, और इसी के लिए ये पूरा ये काम कर रहा है। बोला गया राज्य सरकार ने तय किया कि करीब 5,000 स्कूलों में टॉप करने वाले छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा। तो भाई साहब, टॉप करने वाले स्कूलों में स्कूटी दिया जाएगा, ये इनका मेन टारगेट है। और इसके लिए सीएम राइज के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और 277 करोड़ जो है पीएम श्री योजना के जरिए आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे। आदर्श स्कूल, मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो भाई साहब, आज पता चला कि हमें मॉडल स्कूल बनाना, पहले कहां थे, पहले ही जाग जाते, सरकार के तरफ से आपको ये सारे काम पहले ही कर लेते। बच्चे बेचारे डिसाइड नहीं कर पाते 10वीं के बाद करना क्या है। मॉडल स्कूल बनाइए तो साथ में जो वहां टीचर है उनको अवेयर भी करिए कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है उसको भी सिलेबस में ऐड करके उनको दीजिए। और जो उनका करियर का जो ऑप्शन है वो भी बताया करिए। क्या होता है, सरकारी स्कूल में हम पढ़ लेते हैं और 10वीं के बाद हमारा डिसीजन पड़ोसी ले रहा होता है। अच्छा, आपका बच्चा क्या करेगा, अरे आपका बच्चा क्या करेगा
बगल वाले डिसीजन ले रहे होते हैं। वाई? क्योंकि आप यहाँ पर डिग्री जो देते हैं या बच्चा जो 10वीं तक पढ़ता है उसका लॉजिकल एनालिसिस कुछ होता ही नहीं। तो सरकारी स्कूलों में सबसे पहले लॉजिकल पावर को डेवलप करने के लिए, भाई बेसिक नॉलेज के लिए वहां पर लॉजिकल तर्क शक्ति एज ए सब्जेक्ट घोषणा करो तो बजट बेहतर होगा कि बच्चा जो होता है उसका माइंड का ग्रोथ थोड़ा डेवलप हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको? अच्छा, हम बता नहीं रहे कि पीडीएफ कहां से मिलेगा। दीपिका जी, इसका पीडीएफ जो है माइंड फॉर एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर जाइएगा टेलीग्राम पर, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा। केवल पीडीएफ नहीं, आपको जितने भी शेड्यूल क्लास के बनते हैं वो सारे शेड्यूल पर आपको वहां मिल जाएगा। क्लियर है सबको? आप टेंशन मत लीजिए। और इसी के बेस पर आपके पास ये चलता है। भाई साहब क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे। कुछ लोग तो इतने माने जादूगर लोग होते हैं कि उनको लगता है कि एक ही बार में हमें याद हो गया है। हम रिपीट थोड़े कर रहे हैं, ये आपको याद हो रहा है ताकि ये रिपीट भी हो रहा तो भी ये दिमाग में आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियर है सबको? चलिए आगे की ओर बढ़े हम। तो अगला जो हमारे पास दिया गया उसकी हम बात करते हैं। चमत्कारी लोगों की कमी नहीं है भाई साहब, बहुत खतरनाक है। तो बुंदेलखंड में जो आपको दिया गया है याद रखिएगा। क्लियर है? सपोर्ट सिंचाई योजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। सिंचाई योजना जो होती है, सिंचाई योजना के लिए जो खर्च किया जाएगा, सिंचाई योजना के लिए इस बार का बजट में जो मेंशन किया गया भाई साहब 11,500 करोड़। तो 11,500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? सिंचाई योजना के तहत 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो क्लियर है सबको? हाँ जी। और यही हमारा मेन है। और सीएम सड़क ग्रामीण सड़क योजना के तहत, सीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत, सड़क योजना के तहत लगभग 8,000 किलोमीटर का रोड का निर्माण किया जाएगा। 8,000 रोड का निर्माण मतलब सड़क जो है बनाई जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा। 299 किलोमीटर लंबी अटल प्रगति पथ जो चंबल नदी के समांतर चलेगा, इसका भी निर्माण किया जाएगा। और नर्मदा प्रगति पथ जो नर्मदा नदी के समांतर चलेगा, इसका निर्माण किया जाएगा। 299 किलोमीटर का अटल पथ और 900 किलोमीटर का आपका नर्मदा पथ जो यहां पर चलेगा। क्लियर है सबको? हाँ जी। उसके बाद स्मार्ट मीटर बिजली बिल, भाई साहब याद रखिएगा। स्मार्ट मीटर जो बिजली बिल है, स्मार्ट मीटर बिजली बिल आपको जो है यहां पर मिलेंगे। स्मार्ट मीटर बिजली बिल यहां पर आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएगा, स्मार्ट मीटर बिजली बिल। ठीक है। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? भाई साहब ये भी नोट कर लीजिए। जो छिंदवाड़ा जो विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय हो गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, ये आपसे पूछा जाएगा। विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? राजा शंकर शाह, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। याद रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? और इसी के तहत मैंने यहां पर आपको बता दिया है। अभी लिंगा अनुपात हमारा बढ़कर 2011-12 में जो हमारा लिंगा अनुपात था वो बहुत खराब था। और जो सेंसस हमारा जनगणना हुआ था उसमें लिंगानुपात हमारा 927 था। 927 हमारा लिंगानुपात था, जो बढ़कर 956 हो गया प्रति 1000 मेल में
फीमेल की जो रेशियो हो गई है वो 956 हो गया। तो ये जो लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी योजनाएं चलाई जा रही है, वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल माना जाता है। तो आपको मैंने पूरा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो है इसके ऊपर पूरा मैंने आपको रिसर्च करा दिया, इसलिए याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ ये चीजें आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करो क्योंकि आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा देश का पहला चीता प्रदेश किसको बोलेंगे? हाँ जी, देश का पहला चीता प्रदेश, देश का पहला चीता प्रदेश हम किसको बोलेंगे? मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, देश का ये पहला चीता प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास कहां किया जाएगा? तो इंदौर पीथमपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण इंदौर पीथमपुर के बीच में यह किया जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको आप नोट करते जाइएगा। पीएम आदर्श योजना के तहत पीएम आदर्श योजना के तहत जो है 129 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 129 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। मैंने क्या बोला, जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो सबसे अलग है, और सबसे अलग है इसलिए हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए तो अगले क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से नोट करिएगा। सेशन को सभी लोग लाइक करते जाइएगा। हाँ जी, जनगणना है, देखिए हर 10 साल में हमारी जनगणना होती है। कायदे से देखा जाए तो 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, और इसके अनुसार देखा जाए तो 2021 हमारा जनगणना है। तो ये जो 2021-22 का ही लिंगानुपात बताया गया 956 मध्य प्रदेश का। क्लियर है? हाँ जी, लक्ष्मी जी मैंने बोल दिया, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के यूट्यूब चैनल पर, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये सारी चीजें मैं अभी आपके सामने ही मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, मत चिंता करिए। हम है ना यहाँ। हाँ, लिटरेसी रेट हमारा 69.32%। तो बिंद एक्सप्रेसवे को विकसित किया जाएगा, जो भोपाल और सिंगरौली के सड़क को जोड़ा जाएगा। भोपाल और सिंगरौली के बीच में सड़क का निर्माण कर उसे जोड़ा जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सिंगरौली में अभी जस्ट हमने बोला था कौन सा, तो खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कहां किया जाएगा? सिंगरौली में। तो ये भी आप नोट करिएगा। तो सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ओपन किया जाएगा सिंगरौली में, और इसका भी सबसे ज्यादा लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बोला जाता है 11,049 करोड़ रुपए प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के ऊपर खर्च होंगे। ठीक है, सड़कों को अपग्रेडेशन और मरम्मत करने के ऊपर भी खर्च किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, डाल देंगे, मत लोड लीजिए दीपक जी, हमने बोल दिया डाल देंगे। ठीक है, डाल देंगे आज। चलिए आगे की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल पर बोला गया, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर जो है हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। हेलीकॉप्टर सेवा क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा। तो ये याद रखिए, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा जो है शुरू किया जाएगा। और 10,182 करोड़ सड़कों के अपग्रेडेशन और मरम्मत पर क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। आप बस नोट करते जाओ, मैं पूरा ये चमत्कार कर दूंगा। अगला जो हमने बोला गया इसको आप बस अच्छे से नोट करिए। क्लियर है सबको? और इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए, हाँ जी ये भी लिख लीजिए, इंदौर भोपाल मेट्रो रेल के लिए
मेट्रो रेल के लिए आपको कितने करोड़ दिए जाएंगे? 710 करोड़ का आवंटन किया गया, 710 करोड़। हाँ जी, क्लियर है सबको? आ गई समझ में? थोड़ा सा जो ये बताया जा रहा है इसको आप जरूर आप लिख के चलिएगा। चलिए, उसके बाद बोला गया भोपाल में स्थित जो हमारा शिरोमणि, भोपाल में स्थित जो शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क है उसको पूरी तरह से स्किल हब बनाया जाएगा, स्किल पार्क बनाया जाएगा, जहां पर लगभग हर साल 6000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्लियर है सबको? सेशन को सभी लोग पहले एक बार लाइक करते जाइएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को सभी लोग एक बार लाइक करिए, फिर हम बात करते हैं। सबको सेशन को सभी लोग फटाक से लाइक करें। क्लियर है? हाँ जी, सेशन को सभी लोग एक बार लाइक करते जाइए। और इसी के बेस पर हमने यहां पर, हाँ जी, माइंड फॉर एकेडमी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यहां जो माइंड फॉर है वो अपना एक खुद में एक टीम है, और हम 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जो सभी 5 लोगों ने मिलकर एक हमने स्टार्टअप लिया है, और वो स्टार्टअप है हमारा माइंड फोर। फोर जो है हमारा एक थीम है, डिजिट है, बाकी माइंड तो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो उसी थीम पर माइंड फोर एकेडमी की शुरुआत हुई है, क्योंकि इंसान पैदा भी होता है 4 2 हाथ 2 पांव के साथ, और जाता भी 2 कंधों पर है। तो एक्चुअल में ये थीम जो 4 है ये बहुत ही यूनिवर्सल माना जाता है। आपकी तैयारी से लेके सिलेक्शन तक की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए माइंड फोर हमने लेके आया है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो सभी को याद हो गई क्या? और इसी का हम आपको क्या करा देंगे? ऑब्जेक्टिव। क्लियर है सबको? तो इसी के बेस पर हमको लेके चलना है। तो जो चीजें हमने आपको दिया है इसको मैं पहले अपडेट कर कर मैं अपलोड कर देता हूं, उसके बाद हमारा सिलोजिज्म की क्लासेस होंगी। तो ये आपके सामने देख लो। कुछ लोग बोलेंगे सर हमें फाइल नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, ये मैराथन 2 के नाम से हमने लिख दिया, और यहां सब्जेक्ट भी लिख देता हूं रीजनिंग। ठीक है, आपके सामने मैं अपलोड कर देता हूं रीजनिंग, और प्लस में हमारा क्या है इसमें कंप्यूटर, ये बजट। तो एमपी बजट के नाम से हमने इसको, एमपी बजट के नाम से हमने ये पूरी बना दिया है, और ये मैं आपको अपलोड कर देता हूं। तो आप घबराए नहीं, ये आपके लिए ही तैयार किया गया, हमको थोड़े ना घर लेके जाना है, ये आपके लिए ही बना है। और उसके बाद आप बने रहिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये लोग आपके माइंड फॉर एकेडमी, जो लोग पहली बार आए हैं, माइंड फॉर एकेडमी आपको ऑफिशियल ब्रैकेट में चैनल लिखा होगा, डुप्लीकेट से सावधान रहे, वहां पर पूरा ये मिल जाएगा पीडीएफ। ये आपके सामने पूरी ये पीडीएफ जा रही है, और ये लाइव, ताकि बच्चों को लगे सर हमें तो पीडीएफ मिलता ही नहीं है। और किन्हीं को लग रहा था कि सर कंप्यूटर का हमारा नहीं मिला है, तो मैं आपको कंप्यूटर का भी देख लेता हूं, यहीं पर पड़ा होगा। ठीक है, 3 तारीख को, 3 तारीख वाला है, और मैं देख लेता हूं, अगर नहीं भी होगा तो हम अपने पेन ड्राइव में है, मैं कंप्यूटर का भी डाल दूंगा। चलिए इसी बात पर हम लोग शुरू करते हैं। अब जो हमारा मेन क्लास होगा स्टार्ट, इसमें हमने बजट के ऊपर पूरा बता दिया, करंट अफेयर्स भी साथ में रहेगा, और इन सारी चीजों को आप लोग बिल्कुल आप देखिएगा। ठीक है, अति सुंदर प्रक्रिया, इसी तो मैंने बोला कि आपके सामने पूरी चीजें लाइव है। हमने जो प्रॉमिस किया है वो आपको मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? जब हमने बोला है तो बजट के ऊपर हमने पूरा ये बता दिया है, तो अच्छे से इसको आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर?